तैयार नहीं होती। हाँ, ऐसे मुनहमिक हो जाते हैं उसमें कि बस भाई अब तुम्हारी नहीं सुननी है, 3 दिन बस कव्वाली चलनी है। और रंग अल्लाह माफ करे, किसी कव्वाल के चेहरे पे दाढ़ी का एक बाल तक दिखाई नहीं देता। ऐसे ऐसे कलाम पढ़े जाते हैं कि कौम तबाही की तरफ जा रही है और खैरियत नहीं है। फिर कह रहा पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह, और फिर अब मस्जिद में जा ही नहीं रहे। एक पीर साहब से मुलाकात हुई, देखो बातें मेरी ऐसी रहती हैं। नहीं बिल्कुल, पीर साहब से मुलाकात करने के लिए लोग ले गए कि बहुत बड़े हजरत हैं, आप जरा मुसाफा कर लें इनसे। हम चले गए तो वो बड़ी सख्ती से कह रहा, मुझसे भी कह रहा था कि इन्हें समझाना पीर होता क्या है और इनको बताना पीर की फरमाबरदारी कैसे की जाती है। और जब उसने एक पे दम करना शुरू करा ना, तो बिस्मिल्लाह भी बड़े शीन से ही पढ़ रहा था। उसकी टांग में दर्द था तो टांग का दर्द रुमाल से झाड़ झाड़ के निकाल रहा था, और फिर 3 बार फूंक के बोला ठीक हो गया, कि हाँ ठीक हो गया। जब वो वापस जाने लगा फिर भी लंगड़ा रहा था। मैंने कहा या तो ये झूठा है या फिर ये झूठा है। ये कंडीशन है हमारी। तो हमारी कौम की आदत हो गई है, अब मजारों पे कव्वालियां होंगी, और खाली कव्वाल आते तो खैर भी थी, कुछ पूरे लाओ लश्कर के साथ लाके उसके साथ कव्वालन भी बैठाई जाती है। हाँ, कव्वालन लाके बैठाई जाती है और कहते हैं जरा जवाब तगड़े करके देना, पार्टी दबनी नहीं चाहिए। 4 गुंडे लड़कों की तरफ बैठते गए और 4 आवारा लड़की की तरफ बैठ गए। फिर जो पैसे की बर्बादी होती है वो देखने के काबिल होती है। हम कभी गौर करें हमारी सोसाइटी में कितने आईएएस हैं, हमारी कौम में कितने आईपीएस हैं, हमारे गांव के अंदर कितने एमबीबीएस हैं, अपने कितने लोगों को डिग्रियों तक पहुंचाया है। पहली बात तो हम पढ़ना चाहते ही नहीं, और अगर पढ़ने भी चाहे तो हालात ये है कि स्कूलों के अंदर सिवाय खिचड़ी के कुछ नहीं दिया जाता। बच्चे को किताबें उतनी याद नहीं जितने बर्तन याद रहते हैं। ये बात बहुत गौर से मेरी सुनिएगा। बस्ता खोल के देखो तो किताब निकले ना निकले, प्याली और प्लेट जरूर निकलेगी। ये किस लिए कि स्कूल में खिचड़ी खिलाई जाती है। गिरते पड़ते हाई स्कूल तक हम पहुंच गए तो वहां जाके कहते हैं मास्टर साहब जरा पास करा देना। नकल कराने के कितने लोग हैं। मास्टर साहब फिर तय करते हैं कि 10,000 लेके तुम्हें नकल कराई जाएगी, चीटिंग करा के तुम्हें 10वीं में पास कराया जाएगा। हाई स्कूल की डिग्री अगर तुमने नकल करके या चीटिंग करके ले ली तो कोई फायदा है? बोलो। तुम 80% नंबर नहीं 90% ले आओ। करा क्या है तुमने? नकल करके पास हुए हो। मेहनत से तो पास हो नहीं सकते थे, क्योंकि जब तालीम का दौर था खिचड़ी खाते रहे। बाकी टाइम पे ना बाप को फुर्सत थी देखे क्या पढ़ के आया, कहां से आया, ना आपके बेटे को फुर्सत थी किताबें खोल के देख लेता। अब जब किताबें खोलने का वक्त आया तो अब वक्त जा चुका है। फिर कहते हैं कि साहब इंटरव्यू में जा रहा हूं, दुआ कर देना। अब दुआ क्या खाक काम आएगी? कभी जिंदगी में तुमने किताबें तक नहीं खोली, कभी पढ़ के तुमने नहीं देखा, उसके बाद कहते हो दुआएं कारगर साबित नहीं हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने फरमाया दुआएं बाद में कराओ, अपने हिस्से का काम पहले किया करो। पहले मेहनत करो फिर दुआ कराओ। बिना दुआ के मेहनत करना ये घमंड है। सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना ये घमंड है, और सिर्फ दुआ पे भरोसा करना ये जिहालत है। पहले आप मेहनत करें,
अपने हिस्से का काम करें, उसके बाद बंदे से बोले दुआ कर, फिर देख अल्लाह कामयाबी देता है कि तुम रात को 3 बजे तक पबजी खेलते रहो, मोबाइल में गेम खेलो, अब्बा के साथ बैठ करके सीरियल देखो, और 7 बजे लाके कलम पढ़वाओ मौलाना अख्तर रजा से कि पढ़ दो बेटा एग्जाम में जा रहा है। अगर खाली इसकी भूख में इतना दम होता ना, इसके सारे बेटे IAS बने बैठे होते। हम कुछ करने नहीं चाहते, ऐसे दिमाग बन गए हमारे कि हम आगे की सोचने तैयार नहीं, और कह देते जी वो जो है ना, असल में गवर्नमेंट जो है ना वो साथ नहीं दे रही है। नाम सुन के बाहर निकाल दिया। मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानता हूं चल 1% निकाला जा सकता है, 1% तुझे निकाल दिया होगा, लेकिन बता तो सही, क्या तेरे अंदर अगर 10 लोग बैठे थे कलमा पढ़ने वाले, 10 को नाम की बुनियाद पर निकाला गया, दावे के साथ कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज बिना जात पूछे तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, बिना नाम पूछे तुमसे दवा ली जाएगी। क्या तुमने नहीं देखा जब लॉकडाउन लगा था, सारी मार्केटें बंद थी, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, पान खाने वाले जब परेशान होते थे और कुछ कहीं नहीं मिलता था, फिर खबर आती थी फला जगह दुकान खुली है, वहां पान मिल रहा है, तो मुझे बताओ तो सही, तुम में से कितने लोग साथ देख के दुकान पे जाते थे, कितने लोग बिरादरी देख के जाते थे, कितने लोग पूछते थे ये किस धर्म से ताल्लुक रखता है? नहीं साहिब, जब जरूरतें पूरी होती है तो जात नहीं देखी जाती है, मकसद देखा जाता है। आज काबिल बन जाओ, फिर मजहब देख के नहीं, तुम्हारी काबिलियत देख के तुम्हें कुर्सी दी जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हालात है हमारे, पढ़ते हम नहीं, बदनाम गवर्नमेंट है। चलो 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, मैं कहता हूं 100 में 50 लड़के बैठे ना इंटरव्यू में, कितने फेल करोगे? 10, 20, 30 तो फिर भी कुर्सी पे आ जाएगा। माहौल बनाइए पढ़ने का, शौक पैदा कीजिए। ये कड़वी सच्चाई है हजरत, हमारी कौम जाहिल होती जा रही है, हमारी कौम जाहिल होती जा रही है। बुरा ना मानिए, मैं पहले बता दूं बरेलवी, और शायद तुम में सबसे पक्का बरेलवी, हाँ, मगर बातें कुछ ऐसी हैं जो आपको लगेंगी कि शायद ये हमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी है। कोई कौम है इतनी बेवकूफ दुनिया में इस वक्त जो अपना पैसा बेमकसद खर्च करे, सिर्फ अपनी जिस्मानी मौज मस्ती के लिए, खाली जहन को मौज कराने के लिए, और कर को 4 लोगों से ये सुनने के लिए मौज आ गई यार, उसको तो देखो पैसा कितना लुटाया है। मैं तुझसे इतना कहना चाहता हूँ, खुदा ने तुझे दौलत से नवाजा है, तो जा जिस बस्ती में रहता है उसमें बेवा की बेटी भी रहती होगी, यतीम भी रहते होंगे, वहां गरीबों का भी आशियाना होगा, उस बस्ती में ऐसे बच्चे भी होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे, लेकिन फीस भरने की गुर्बत इजाजत नहीं देती होगी, उनकी काबिलियत उनके सीने में होगी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए पैसा नहीं होगा। हाँ, तुझे ने दौलत से नवाजा है तो अय्याशियों की महफिलों में न लौटा, ज़ैन की अय्याशी के लिए पैसा बर्बाद न कर। अगर तुझे खुदा ने दौलत से नवाजा है, पूरी बस्ती पे निगाह डाल, देख तो सही कौन आगे बढ़ना चाहता है, कौन पढ़ना चाहता है, उस पैसे को उठा और गरीब की फीस में लगा दे। खुदा की कसम, अगर उस पैसे से कोई MBBS बन के कुर्सी पे बैठ गया, अगर गलत दवा लिखेगा, इस्लाम का दामन गरेबान पकड़ के कहेगा खबरदार तू मोहम्मद का गुलाम है, गलत दवा नहीं लिखनी है, तूने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है, मरीज को धोखा नहीं देना है। जब ये होगा, खुदा की कसम कोई गरीब भी बिना दवा के नहीं मरेगा, अगर मरेगा तो सुकून की सांस लेके मरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम, बहुत अच्छी। वो भाई हम जानते हैं कई बार ना पढ़ने वाले बच्चों को मदरसे में इसलिए जगह नहीं दी जाती कि उनके पास पैसा नहीं है, स्कूल में इसलिए जगह नहीं दी जाती उनके पास पैसा नहीं। लगाओ ना पैसा, हॉस्पिटल के आगे खड़े होके देखा करो, जाओ ना कभी रातों में उठ के देखो, जहां प्लास्टिक का ढेर लगा रहता है ना, वहां भी जरूरतमंद आते हैं, जहां कचड़े में खाना पड़ा रहता है वहां भी जरूरतमंद आके खाने तलाश करते हैं। वो भाई ऐसे दौलत को बर्बाद न करो। हमने ना बहुत ज्यादा हमारी तवज्जो क्या है, बुरा ना मानिएगा, मैंने कल भी ये बात कही थी और आज फिर कह रहा हूं, सबसे ज्यादा जल से उड़ीसा, बिहार, बंगाल
इन 3 सूबों में सबसे ज्यादा जलसे हो रहे होते कि नहीं? सबसे ज्यादा जलसे हो रहे बिल्कुल, जलसों का मुखालिफ नहीं, लेकिन कुछ कहना चाहता हूं। इतने जलसे हुए और हर जलसे में हजारों बहन बेटियां आती हैं। आप खुद बताओ तुम्हें कितने घरों से सुबह को कुरान पढ़ने की आवाज आती है? अपने अपने घर के बारे में सोचो, कितने घरों के अंदर सुबह कुरान पढ़ा जाता है। कुरान पढ़ने की बात छोड़िए साहिब, यहां तो 10 से पहले कोई उठता भी नहीं। अब बच्चे उठ जाए तो मां थपकी दे के सुला देती है, अभी टाइम नहीं हुआ है। ये हालात हमारी कौम के हैं। तकलीफ हुई, मैंने सुना कोई 300 किलोमीटर दूर से अजमेर शरीफ चादर लेके चला पैदल। मैं चादरों का मुखालिफ नहीं, लेकिन मसला के आला हजरत की रोशनी में काम कीजिए। मसला के आला हजरत ये है, अगर मजार पर पहले से एक चादर पड़ी है तो दूसरी चढ़ाने की इजाजत नहीं है। और इतनी चादरें चढ़ गई, इतनी चादरें चढ़ गई कि मुजावरों के कमरे भर गए। दे चादर पे चादर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 300 किलोमीटर से कोई चादर लेके चले, कोई 50 किलोमीटर से चादर लेके चले। हैरत की बात तो ये है, बताने वालों ने ये बताया, जो 300 किलोमीटर से चादर लेके आ रहे थे उन्होंने मुसलसल सफर किया, एक सजदा रब को नहीं किया, 5 वक्त 24 घंटे में नमाज के गुजरते थे, एक बार नियत बांध के खड़े नहीं हुए। जरा दिल पे हाथ रख के बता, तू नहीं 500 नहीं 5000 किलोमीटर से चादर लेके आ और रब को सजदा न कर। मुझे बता क्या मजार वाला राजी होगा? खुदा की कसम नहीं, मजार वाला भी तब राजी होता है जब काबे वाला राजी हो। काबे वाला राजी होता है। वाह जिंदाबाद। कब तक अपने आप से झूठ बोलते रहोगे? कब तक धोखे दोगे अपने आप को? जिसे देखो ले चादर दे चादर, लाइन लगी पड़ी है चादर चढ़ाने की। ओ भाई, अगर तुझे कपड़े ही चढ़ाना है उनके नाम का, दुपट्टे खरीद, दुपट्टे खरीद, किसी बेवा के लिए जोड़ा खरीद, किसी यतीम के सर की शाल खरीद। अगर तेरे पास पैसे ही है और तुझे चादर चढ़ानी है, उसे रख के हाथ में ला, आके दरिया शाह बाबा से कि बाबा ये दुपट्टा फला गरीब के लिए तुम्हारे नाम से दे रहा हो, ये लिबास फला बेवा के लिए जा रहा है, बाबा ये तुम्हारे नाम से फला यतीम बेटी के सर पे चादर जा रही है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर इसी चादर की जगह पे इनके मजार से आकर के एक साल यतीम को उड़ाओगे, खुदा की कसम मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, उर्से दरिया शाह बाबा, अल्लामा मुफ्ती हम्मास अब्दुल्ला मुरादाबाद। भाई हमारे जो ज्यादातर तवज्जो है ना जी, बस सिर्फ इसी तरफ है। मैं बस आपसे इतना कहूंगा, अल्लाह वालों की निस्बत से जो आपको खर्च करना है ना, वो जरूरत की जगहों पे ज्यादा खर्च करो। जरूरत की जगहों पे ज्यादा खर्च करो, ठीक है जी। हमारी सारी तवज्जो लंगर पे ही लगी रहती है। मैं लंगर का भी मुखालिफ नहीं, हमारा तो अकीदा ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हम तो हमारा अकीदा ये है कि हमारे घर में भी जो पकता है ना, मदीने वाले की दर की खैरात पकती है। हमारा तो सबका ही अकीदा ये है। मगर आपसे इतनी सी गुजारिश, अक्सर लंगर में वही खा के जाते हैं कि जो डट डट के पहले से खाते रहते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं। बकरा ईद पे ना, पहली बात तो ज्यादातर बड़े बड़े जानवर काटते हैं लोग, और काटने के बाद ना वो बांटते हैं। लेकिन इत्तेफाक से कोई पैसे वाला अगर बकरा काट ले, या तो पूरा फ्रिज में पैक कर लेता है, और अगर तकसीम भी करता तो उन्हीं के घर करता जो बराबरी के लोग होते। सही बात, बिल्कुल। हाँ जी, या तो पूरा फ्रिज में रख देगा बंद करके, चार पाए श्री खोपड़ी पूंछ तक सारी बंद, वो खाता रहेगा मोजले लेके, और या फिर तकसीम करेगा तो उनके घर जिनके यहां हर दूसरे तीसरे दिन बकरा बनता है। यार आज उनके घर बकरे का गोश्त पहुंचा दे जिनके यतीम पूछा करते हैं अम्मी के बकरे का भी कुछ गोश्त होता है। जिन गरीबों ने कभी जिंदगी में बकरे की एक बोटी नहीं खाई, कभी उन्हें पहुंचा के देखना।
हमारे मकासिद तो देखो, हमने अल्लाह की रजा की फिक्र नहीं की, कुर्बानी की फ्रिज में रखा। इस्लाम मना नहीं करता है, रखो खाओ, ये इस्लाम की तरफ से मेहरबानी है। अगर इस्लाम ने मना कर दिया होता, एक बाल तक तुम्हारे फ्रिज में नहीं होता। ये तो एहसान है मदीने वाले का, जो इजाजत दी गई है। तुम भी खा सकते हो, दूसरा रास्ता खोला गया, दूसरों को खिला सकते हो। यार अल्लाह तौफीक दे, 3 हिस्से कर ले, एक हिस्सा अपने घर रख दे, एक हिस्सा दोस्तों में बांट दे, एक हिस्सा लेकर के किसी यतीम बेवा के घर पहुंचा दे। खुदा की कसम, जिसने जिंदगी में पहली बार बकरा खाया होगा वो हाथ उठा के कहेगा, अल्लाह जिसने हमारी जरूरत पूरी की है तो उसकी जरूरतें पूरी फरमा। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ख्याल रखा करो सबका ख्याल रखा करो। ओ भाई, जब तक काम दिल से नहीं होता कोई नतीजा नहीं। दिल से नहीं होता, जब तक दिल से काम नहीं होगा कोई नतीजा नहीं। तो चादर एक चढ़ाओ, क्या बात है, बाकी चादरों के किसी गरीब के घर के पर्दे का इंतजाम करो। वाह, बहुत अच्छा फैसला। आज भी हमें जरूरत है, जानते हो, आज भी गुर्बत इस कंडीशन पे है कि बेटियां आज भी कहती हैं कि मौलाना अब तो जहर खाने की इजाजत होगी। हमारी कौम को सोचना पड़ेगा हम कहां खड़े हैं। हम ये सोचते हैं कि अंदर वालों से लड़ा जाए कि बाहर वालों से लड़ा जी। टेंशन होती है। एक वो कौम है जो इस्लाम की दुश्मन है, और एक वो लोग हैं जो अपने समाज के दुश्मन हैं। किससे लड़े बताओ? हम तो घिरे हैं। दुख होता है। लड़कियां कहती है कि अब तो गुंजाइश होगी जहर खाने की। बहन क्या हुआ? का उम्र 35 साल हो गई, बाप की हैसियत नहीं है हाथ पीले करने की। जब वो घर में घुसता है हमारे चेहरे पे नजर पड़ती है, वक्त से पहले हमारे बाप पे बुढ़ापा आ गया। लेकिन काम है कि बिना पैसे के किसी भी बेटी को अपनाने तैयार नहीं है। अब तो इजाजत हो कि मौलवी गुनाह तो हम नहीं कर सकते, खातून जन्नत को मुंह दिखाना है। इजाजत दे के जहर खा के कम से कम बाप का बोझ ही कम कर दे। अगर इतना ही शौक है ना दौलत लुटाने का, ऐसी बच्चियों पे खर्च करो गुर्बत की वजह से जिनके बाल सफेद हो गए। सहारा बनो किसी का, किसी की आवाज पे पुकार पे पहुंचा करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कितनी शान अता फरमाएगा। ये जो ढोलक लेके डमरू की तरह, नचनियों की तरह मज़ारों पे डटे रहते, काश अगर अल्लाह इजाजत देता ना, ये निकल के मज़ार से इतना थपड़ाते कि कभी एक ढोलक वाला मज़ार पे नजर नहीं आता। वो लाला के मज़ार पे दिखा रहे हैं, अब के टीना बुलाई है, अब के पीना आई है नाचने के लिए। पूछ इनसे जा करके क्यों बना मज़ार इनका? क्या ये भी ढोलक लेके टहलते रहे, या ये भी डांस पार्टियों में थे? कहेंगे तू नहीं जानता कि दिन भर रोजा रखते थे, रात को क़याम में कुरान पढ़ाते थे। वाह वाह, ये इनकी शान है, ये इनकी असमत है। हक है। जिंदाबाद, ऐ जिंदाबाद, ऐ जिंदाबाद। उस मर्द मुजाहिद ने सारा दौलत को दीन के लिए कुर्बान किया था। खाली सफेद टोपी लगा लेना हबीबी नहीं है, खाली तबलीगे सीरत के नारे लगा लेना काफी नहीं है, खाली मुजाहिद मिल्लत के नाम की आवाज दे देना ये काफी नहीं है। जिम्मेदारी बनती है उड़ीसा के हर फर्द की, अगर तबलीग सीरत का नाम लेता है, हबीब मिल्लत की निस्बत की बात करता है, तो कम से कम एक काम ऐसा करके जाए। अगर कयामत में अल्लाह पूछे बता क्या करके आया है, मेरे मुजाहिद के उड़ीसा में रहता था, कौन सा कारनामा अंजाम दिया, कम से कम एक कारनामा ऐसा कर जाना जो फख्र से कह सको मालिक मुजाहिद मिल्लत का नाम लेता था। एक बेवा की बेटी के शादी का खर्चा उठा के आया हूँ, कोई खड़े होके ये कहते एक बीमार का इलाज करा के आया हूँ, कोई तो ये कहते एक परिवार का खर्चा चलाता था, कोई तो ये कहते जिसके सर पे छत नहीं थी मैंने उसकी छत चलवाई है, जिसके बदन पे कपड़ा ना था मैंने उसको कपड़ा पहनाया है। हकीकी अभी भी वो होते हैं जो मुजाहिद मिल्लत के नक्शे कदम पे अमल किया करते हैं। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्स दरिया शबाब। कहने को तो सारे ही अभी भी हैं,
लेकिन कारनामे देखो। हम ही में से कुछ हबीबी हाँ खाली हबीबी रह जाते हैं। हाँ खाली हबीबी का मतलब है तो हबीबी मिल्लत का चाहने वाला, लेकिन डिमांड खत्म नहीं हो रही। जहेजों की डिमांड अब भी चल रही है, अब भी बेटियों को परेशान किया जाता है। यार कितनी तकरीरें इस चीज पे हो गई, कितनी बयान हो गए, लेकिन कौम है कि सुधरने का ही नाम नहीं ले रही। खाली जलसों में जहनियत के चस्के के लिए मत आया करो, ये सोच के आया करो ये जो मौलवी आया अगर काम की बात बताएगा फिर अमल करेंगे। बोलो करेंगे अमल इंशाअल्लाह। ये वो बोल रहे हैं जिनकी शादी हो गई है, जहेज की डिमांड करेंगे। वो बोलो जिनकी अभी नहीं हुई है, बोलो। लेकिन अब्बा भी बोले, अब्बा भी बोले जरा, इसलिए कि सबसे बड़ा खुराफाती अब्बा ही होता है। भाई होता है, लिस्ट यही भेजता है, यही लिस्ट भेजता है। एक दिन सरकारी से बैठने नहीं मिलेगा, कह रहा लेकिन पिलाई 3 इंची वाली चाहिए, जो बेड में पिलाई पड़ी है। गाड़ी फना वाली चाहिए, बे गधे तुझे तो बैठने भी नहीं देगा तेरा बेटा, तू क्यों आखिरत तबाह करने पे लगा? सच, तू क्यों आखिरत तबाह करने पे लगा? हुजूर की रजा के लिए किसी गरीब का घर बसा दो, अल्लाह जन्नत में तुम्हारे महल आबाद करेगा। कितने नौजवान वादा करते हैं इंशाअल्लाह जहेज की डिमांड नहीं करेंगे? जरा बता दें, कुआरे लोग बता दें जरा, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, और जोर से इंशाअल्लाह। इधर सारे शादीशुदा बैठे, कोई कुआरा नहीं है। पूछ लेते भाई, हमारा भी उड़ीसा है। हाँ आपका भी उड़ीसा, उड़ीसा थोड़ा ही है, हमारा भी उड़ीसा। बेशक ये याद रखना, मुजाहिद मिल्लत बाद में आपके, पहले हमारे मुरादाबाद वालों के। ये बात कान खोल के सुन लेना, वो पहले हमारे बाद में आपके। मुरादाबाद के वाह। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और डट के बात कर रहा हूँ। कितने लोग कुआरे बैठे, इसमें जरा हाथ उठाएं। ये बेटे तुम हाथ नीचे रखो, अभी कुआरे लोग हाथ उठाएं। बहुत जरूरी है। 10-12 ही कुआरे बैठे। थ्योरी प्रैक्टिकल ये दोनों होना चाहिए भाई मेरी बात कान खोल के सुने, सबसे लानती काम जो होता है ना निकाह के मौके पे, यही डिमांड होती है। सबसे मनहूस काम जो 10 लाख 5 लाख कह के मुंह खोल दिया जाता है, ये देने लेने का मामला बेटी वाले के अपनी मर्जी पे छोड़ दो, इसलिए कि वो जो भी देगा अपनी बेटी को देगा। बाकी तो मैं एक सीधी बात जानता हूं, निकाह वो करे जो बीवी को कमा के खिला सकता हो, मकान दे सकता हो, कपड़ा दे सकता हो। ये जो लोग 7 लाख 8 लाख 10 लाख डिमांड कर रहे हैं, ये किस लिए मांग रहे हैं भाई? जब मकान बनाने के लिए तुझ पे पैसा नहीं है, रखने की जगह नहीं है, तेरे बेटे को निकाह की इजाजत नहीं, बात खत्म हो गई। अब चल रड़वा रहे। दूसरी बात क्या आती है? कपड़े हैसियत नहीं पहनाने की, तो तुझे निकाह करने की इजाजत किसने दे दी? खाना वो भी नहीं, ये भिखारी होते हैं जो मांगते हैं। और बेटी भिखारियों को मत दिया करो, बेटी भिखारियों को मत दिया करो, बेटी गनी लोगों को दिया करो। गनी लोगों को दिया करो। गनी वो नहीं होता जिसके पास 5 गाड़ी है, गनी वो होता है घर में भले आधी रोटी है लेकिन हाथ नहीं फैलाता है। वाह 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 वाह, क्या बात। गनी होता है। बहुत अच्छा। तुम रिश्ता किसे देते हो? गलती तो कुछ बेटी वालों की भी है जी, है कि नहीं? टेंशन में आ गए ना, वो बिगड़ गया। याद रखिए, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अल्लाह अल्लाह। हम तो भाई सीधी बात ये कहते हैं, हमारे पास जो पैसा आना जलसों का, हाँ वरना हमारे घर में पेड़ नहीं लगा है। सच, सीधी बात है दिलदार भाई, हजरत हमारे घर में पेड़ नहीं लगा है। जहाजों में जो उड़ रहे हैं ना, ये आपके पैसे से। वाह, जो शानदार खाने खाते हैं आपके पैसों से, क्या बात। जिन बिल्डिंगों में रहते हैं वो आपके पैसों की हैं। हम वो नहीं करेंगे
आपसे पैसा लेकर के चिपड़ी चिपड़ी बातें करके मीठी बातें करके बेवकूफ बना के चले जाएं, बल्कि जब आपने पैसा दिया है कम से कम इतना तो कह के जाएंगे, अगर 2 दिन याद ना रखे कम से कम सुबह तक की बात तुम्हें करवटे तो दिला दी। लाजवाब, बहुत अच्छी, वाह। हमसे मीठी बातों की उम्मीद न रखना, हमसे मीठी बातों की उम्मीद नहीं रखना। हम तुम्हें राजी करने नहीं, हम मदीने वाले को राजी करने बैठे हैं। बंद करो ये डिमांडें। आज भी बेटियां मरने तैयार है, कहती मौलवी कोई तरीका बता जो बाप के बदन से बोझ उतर जाए। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये कुछ बेगैरत अमीरों की डिमांड की वजह से हो रहा है। हाँ हजरत, सारे अमीर बेगैरत नहीं होते, कि जैसे भी अमीर हैं जिनके घर की दौलत से नबी के घर के खर्चे चला करते हैं, कुछ ऐसे भी पैसे वाले हैं जिनके पैसे से गरीबों के चूल्हे जला करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, शादियां इतनी मुश्किल क्यों की तुमने? क्या तुम्हारे आगे कल बेटी नहीं आएगी? कम कोई नहीं है, कम बेटी वाले भी नहीं है। किसी के गले में आला लटका हुआ देखा, पीछे लग गए रिश्ता करा दे, डॉक्टर लग रहा है, भले सुई सही से लगानी नहीं आती है, अभी उसे कॉम्बी फ्लेम का पूरा सिस्टम भी याद नहीं है, वो कुछ नहीं जानता है, खाली ड्रेस पहन के आला पहन लिया। हम कहते डॉक्टर के बेटी का रिश्ता करा दे, का मैं नहीं करा सकता, ये पैसे वाला है, इसके आगे मैं कैसे बात करूंगा? कहता 10 लाख दूंगा रिश्ते की बात कर, 15 दूंगा रिश्ते की बात कर। कल जब यही डॉक्टर 15 लाख के खत्म होने के बाद तेरी बेटी को जूता मार के घर भेजता है, तू मौलवी के पास आके रोता है, बेटी को दामाद बुलाने नहीं आया, पैसे मांग रखा है। मैं कहता हूँ खबरदार, तूने 15 लाख दे करके बेटी को बेचा ना होता, काश तूने मस्जिद में जाके 5 वक्त नमाजी देखा होता, तेरी बेटी भी खुश रहती और तू भी जिंदगी भर राजी रह। अरे लाजवाब, क्या पैगाम! नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा, पैगाम इस्लाम।